सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आए हैं हीरो का शोरूम में और वहाँ से इस ग्लैमर को जो पुराना वाला को अपग्रेड करके जो नया निकाला गया है उसको वीडियो करने के लिए। तो चलिए इसका देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है या फिर पुराने वाले से क्या नए बदलाव किया है, और फिर लास्ट में इसका प्राइसिंग और इसकी क्या डाउन पेमेंट हो सकती है और इसकी EMI के बारे में भी आपको अच्छे से बता देंगे। तो ओवरऑल डिटेल्स को जानने से पहले चलिए देखते हैं कि इसकी सीट हाइट कितनी होने वाली है। वैसे मेरा है 5.7, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ बैठने के बाद भी काफ़ी स्पेस है, यानी कि मेरे से कम के हाइट वाले लोग भी आराम से चला पाएंगे, क्योंकि इसमें 5.7 है तो आराम से 5.12 के लोग भी को भी कंफर्ट मिलेगा। बस थोड़ा सा टो ऐसा हो जाएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलिए अब इसका थोड़ा डिटेल्स के बारे में जानते हैं। करते हैं इसके फ्रंट के साइड में। तो फ्रंट के साइड में देख सकते हैं डुअल टोन में है। इसका जो नॉर्मल जो रेड कलर का स्टिकर है उसके साथ पियानो ब्लैक के साथ फिनिशिंग में आ जाता है। और यहाँ पे इसका हीरो का 3D में लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे हाइलोजन का बल्ब है, और जो इसका इंडिकेटर है वो भी हाइलोजन के सेटअप के साथ ही आती है। और फिर इसके नीचे में अगर देखिएगा तो इसके यहाँ पे रिफ्लेक्टर आ जाती है। और ये इसके मड प्रोटेक्शन वैसे थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा और लंबा होती तो शायद और सुरक्षित महसूस करती, क्योंकि आमतौर पे जब भी बारिश होता है तो थोड़ा सा वहाँ पे पैर में छिटकने का चांसेस बढ़ जाता है। और फिर उसके नीचे आ जाता है यहाँ पे इसका अलॉय रिम, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम टाइप से लगता है, स्टाइलिश लुक दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं। इसका जो ब्रेक आता है सामने की तरफ में वो 130 mm का ड्रम ब्रेक आता है। वैसे डिस्क वाला वर्जन का अलग हो जाता है। और जो इसकी टायर आ जाती है वो 80/118 का आ जाती है, यानी कि 18 इंच का इसका अलॉय व्हील है। और फिर इसका यहाँ पे इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख सकते हैं, जो कि थोड़ी सी 125 cc की बाइक के साथ हल्की सी देखने में पतली लगती है। और फिर इसके राइट साइड पे आइएगा तो यहाँ पे इसकी स्टिकर देख सकते हैं, जो कि मोटो GP के टाइप से इसमें इसका स्टिकर दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका हीरो का ब्रांडिंग किया हुआ है, जो कि स्टिकरिंग में है, 3D में नहीं है। और यहाँ पे i3s का जो भी लोगो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे इंजन में इसका हीरो का लोगो दिया हुआ है। वैसे इसका इंजन 124.7 का आता है, जो कि 10.7 bhp का पावर देता है, और वो भी 7500 RPM के साथ, और 10.6 Nm का टॉर्क देता है, जो कि आपको 6000 RPM के साथ में आ जाता है। ये गाड़ी आपको टॉप स्पीड 95 का कंपनी क्लेम करती है, जो कि आपको टॉप स्पीड इस 95 तक आराम से दे देगी। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो एग्जॉस्ट की जो इस इधर की साइड में थोड़े बाहर से निकली हुई है, तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन अलग से दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका इंजन को थोड़ा सा देख लीजिए, और ये चेचिस जो भी है सब कुछ ब्लैक में ही फिनिश है। और इसका एग्जॉस्ट का जो बैक साइड है उसका प्रोटेक्शन यहाँ पे है। इसको वैसे इसकी कवरिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, लेकिन ये नॉर्मली ठीक है, उतना ज़्यादा बड़ा भी वैसे कंपनी नहीं देती है। और फिर इधर देख सकते हैं इसका पीछे साइड का मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि आपका एडजस्टेबल आती है, मतलब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करवा पाएंगे अपनी हाइट के हिसाब से। वैसे आमतौर पे लोग करवाते नहीं हैं, लेकिन ये कंपनी की तरफ से दिया हुआ है तो आपको एक बार बता देते हैं। और ये जो टायर है पीछे साइड की उसको देख सकते हैं, आगे के साइड में 80/100/18 था, और यहाँ पे 100/80/18 है, यानी कि थोड़ा सा इसका जो चक्का है फ्रंट के साइड से 20 ज़्यादा मिलता है आपको। और ये इसकी रिम जो कि 18 इंच का आती है। और जो बैक साइड का जो ड्रम है वो आपको 130 mm का ही ड्रम ब्रेक मिलता है। और ये इसकी बैक साइड को देख सकते हैं, यहाँ पे इसका टेल लैम्प दिया हुआ है, जो कि नॉर्मल हाइलोजन ही आता है, लेकिन इसमें H टाइप का शेप में थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे H टाइप का थोड़ा शेप में दिया हुआ है, ताकि थोड़ा सा देखने में स्टाइलिश लगे। और इसका बैक साइड का इंडिकेटर जो कि हाइलोजन में ही आता है, और इसका रिफ्लेक्टर। और ये इसका मड प्रोटेक्शन, जो कि थोड़ी सी छोटी लगती है, लेकिन ठीक ही है। ज़्यादा कंपनी बड़ा किसी भी अदर कंपनी भी ज़्यादा बड़ा मड प्रोटेक्शन नहीं देती है। और इसकी लेफ़्ट साइड में स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको की मिल जाती है, जो कि आपको इसे डिक्की को ओपन करने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे कोई भी कपड़ा अंदर नहीं जाने के लिए यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और ये वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, टेलीस्कोपिक बोलते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन बैक साइड का। और ये इसका बैक साइड का, उसका आप अपने हिसाब से जब ज़रूरत नहीं पड़े तो मोड़ भी सकते हैं। वैसे ये काफ़ी बड़ी है, पैर रखने में आसानी होती है। और ये इसका गियर जो कि 1 डाउन और बाकी 4 बैक, यानी टोटल 5 स्टेप एडजस्टेबल के साथ आते हैं। और ऊपर के साइड में इसका वही मोटो GP टाइप से इसका जो स्टिकरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्लैमर को 3D में दिया हुआ है, ताकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और फ्रंट के साइड में वही ड्रम ब्रेक, और इसका जो हॉर्न है वो देख सकते हैं थोड़ा छोटा साइज़ है, लेकिन ये इसकी जो आवाज़ वो अच्छी खासी मिल जाती है।
सिटी में भी आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा हॉर्न को लेकर। तो अब आप ऊपर देख सकते हैं टैंक इसका इस तरह से दिया हुआ है, जो कि 10 लीटर का टैंक आता है। ये कंपनी बताती है कि ये 55 का माइलेज दे सकती है, लेकिन अगर आप इसको कंफर्टेबली चलाएं मतलब आराम से, तो आप इसमें से 60 का भी माइलेज आराम से निकाल पाएंगे। और फिर इसकी बटन्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका i3s जो कि आपको नॉर्मली ट्रैफिक में काम आता है, और ये इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए। और फिर लेफ़्ट साइड में इसका पासिंग स्विच है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इसका हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, और ये इसका हॉर्न, और ये रहा इसका मीटर जो कि फुल्ली डिजिटल में आता है। और यहाँ पे इसका हीरो का ब्रांडिंग किया हुआ है। और चलिए इसको ऑन करके देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्यूल का शो कर रहा है, और यहाँ पे स्पीडोमीटर, और यहाँ पे टोटल कितना चला हुआ है वो दिखा रहा है। और अगर आप इसको मोड चेंज करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ट्रिप A, ट्रिप B, और ये टोटल वाला। और यहाँ पे आपका किलोमीटर पर लीटर कितना चलेगा वो एवरेज यहाँ पे शो भी करता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बाइक से ज़्यादा तेल मतलब बाइक से ज़्यादा माइलेज निकालने के लिए ये काफ़ी काम आ जाती है। और यहाँ पे इसमें साइड स्टैंड का इंडिकेटर भी मिल जाता है, और यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच, यानी कि आप इंडिकेटर दीजिएगा तो वो शो करेगा। और यहाँ पे हाई बीम वाला, और फिर इग्निशन का, और ये फिर i3s वाला यहाँ पर है, और ये न्यूट्रल है, और ये लो फ्यूल वाला मीटर यहाँ पर है। तो यही है पूरा इसका कंसोल मीटर, जो कि फुल्ली डिजिटल आता है। इसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट एक मिल जाता है कि इसमें आपको यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे चार्जिंग का यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी बाइक में आराम से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। इसको स्टार्ट करके इसके एग्जॉस्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो ये था इसका नॉर्मल। अब थोड़ा सा इसको एक्सीलरेट करके देखते हैं कि इसमें कैसा साउंड आने वाला है। ऑफ कर लेते हैं। तो इसका एक जो नॉर्मल में रहता है, जब मतलब एग्जॉस्ट नहीं लेते हैं तब इसका काफ़ी स्मूथ रहता है। थोड़ा सा एग्जॉस्ट लेने के बाद थोड़ा सा रश होने लगता है, लेकिन ये काफ़ी डिसेंट सा है। 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी इसमें पावर और एग्जॉस्ट का भी साउंड मिल जाता है। तो चलिए अब इस गाड़ी की थोड़ी सी प्राइसिंग के बारे में जान लेते हैं कि आपको कितना प्राइस पड़ने वाली है और कितना डाउन पेमेंट इसमें आपको देना पड़ सकता है, और EMI के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिया, हीरो ग्लैमर का जितना भी प्राइसिंग होता है उस सबको, जैसे कि ऑन रोड, HPA, GL, पॉलिश और एक्सेसरीज़। तो ये है आपका ऑन रोड में गाड़ी आपको इतने में ही आराम से मिल जाएगी। और ये HPA अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो 500 रुपये हाइपोथिकेशन का अलग से लगता है, वो हो जाता है। GL हो जाता है आपका गुड लाइफ, जो कि एक तरह से 1 साल के लिए इंश्योरेंस हो जाता है। आप मतलब आपका इंश्योरेंस हो जाता है 1 साल के लिए। और हीरो की कंपनी की तरफ से कुछ इसमें अलग से फैसिलिटीज़ भी मिलती है। अगर इसके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेगा। और ये जो पॉलिश है ये आपको 499 का, ये आपको 5 बार पॉलिश फ्री में करवा देगा अगर आप लेते हैं तो। और ये एक्सेसरीज़ 710 का, इसमें टोटल जितना भी हीरो का एक्सेसरीज़ आता है आपको टोटल 710 में आता है। और अगर आप चाहते हैं केवल कैश में लेना तो आप केवल ऑन रोड प्राइस में ही पूरे के पूरे उठा सकते हैं, आपको इन सब चीज़ों की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो आपको कम से कम HPA तो लेना ही पड़ता है, और बाकी आप ये दोनों चीज़ और एक्सेसरीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं। और फिर अगर आप इस शोरूम में जाएंगे जहाँ पे से हम गए थे, आप उसमें लास्ट में आपको एड्रेस मेंशन कर देंगे, तो हम उस कंपनी से बात करके आपको एक्सेसरीज़ फ्री करवा देंगे पूरी की पूरी। इसमें आपको कोई भी 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही में आपको 2 पॉलिश भी फ्री हो जाएगा, यानी कि टोटल आप अगर इसको पॉलिश को लेते हैं तो 500 यानी कि 5 और प्लस 2 आपको फ्री हो जाएगा, यानी टोटल 7 हो जाएगा। और फिर ये HPA, ये अगर आप फाइनेंस करवाइएगा तो ही लगेगा। HPA लगता ही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट देते हैं तभी HPA नहीं लगता है। और अब बात कर लेते हैं इसकी EMI कितने पड़ेगी, मतलब EMI और डाउन पेमेंट आपको कितना देना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो कम से कम आपको 18,000 से 25,000 तक देना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आपका थोड़ा सा ख़राब है तो कम से कम आपको 35 से 40 के बीच में देना पड़ेगा।
इससे कम में नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो कंपनी से भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है जिनकी वजह से इतना तो आपको ही देना ही पड़ता है। और फिर बात कर लेते हैं इसकी EMI की। तो अगर आप 30,000 डाउन पेमेंट देते हैं तो कम से कम आपका 3,250 रुपये आएगा 2 साल के लिए। और इसकी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8% से 12% के बीच में इसका इंटरेस्ट लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं, या और फिर इसका डिपेंड और करता है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है या ख़राब है। अगर आपका अच्छा है तो इसका इंटरेस्ट रेट कम से कम में हो जाता है, और थोड़ा सा ख़राब रहता है तो इसका ज़्यादा लग सकता है। तो यही था सारा प्राइसिंग हीरो ग्लैमर का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ये शोरूम है आपका रामगढ़ घाटों में, जो कि हीरो का है। तो ये झारखंड में है। अगर आपको लेना चाहते हैं अगर यहाँ से गाड़ी, तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हम इस शोरूम वाले से बात करके आपको एक्सेसरीज़ फ्री में करवा देंगे, 2 पॉलिश प्लस ऐड हो जाएगा आपका। तो चलिए बाय बाय।